अरे वो देखो, वो सविता की बहू है ना? हाँ, ये तो अर्चना ही है, लेकिन ये यहाँ, ये कब आई? और सविता ताई ने इसे घर में घुसने कैसे दिया? चलो अच्छा हुआ, आखिर तू अपनी बहू को वापस घर ले आई। देर से आए दुरुस्त आए। सच कहूँ सविता ताई, बच्चों के बगैर घर घर नहीं लगता। अरे और फिर तुम्हारी बहू तो सोना है सोना। अब वो आ गई है ना, तब तुम्हारा घर खुशियों से भर जाएगा। ये तो बात सही है, लेकिन अर्चना इतनी अच्छी क्यों है मालूम है? क्यों? क्योंकि वो मेरी बहू है। अरे क्या हो गया? क्या हुआ अर्चना? अर्चना, क्या हो गया? अर्चना क्या हुआ? रोते नहीं, अच्छा होगा। रोते नहीं, रोते नहीं। अरे सविता ताई, ये दर्द तो कुछ अलग ही लग रहा है, जल्दी से डॉक्टर को बुला लो। क्या करूं, मुझे डर लग रहा है। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सविता ताई, ऐसी हालत में अक्सर पेट दर्द होता है। आप एक काम कीजिए, गर्म पानी की थैली लेकर सेक कीजिए, उससे उसका दर्द कम होगा। या फिर उसे 1-2 चक्कर लगाने के लिए ही कहिए ना, उससे उसे आराम मिलेगा। अरे सविता ताई देखो, अर्चना की तबीयत ज्यादा ही बिगड़ती जा रही है, मेरी मानो डॉक्टर को बुला लो। हाँ हाँ हाँ, अब तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। जब तक डॉक्टर आएंगे तब तक गर्म पानी से सेक करते हैं। रो मत, रो मत। एक मिनट, क्या हुआ अर्चना को? अरे अभी पानी भरने गई थी, अच्छी खासी पानी भर के आ रही थी, वहाँ चक्कर आके गिर गए। अब हम सब ने मिलके उसको उठा के यहाँ लाया। मैंने छोटे मोटे घरेलू नुस्खे किए, लेकिन देखने इसकी तबीयत कैसी है, मुझे डर लगता है। अरे घरेलू नुस्खे क्यों दिया तूने? डॉक्टर को फोन कर देती, डॉक्टर आके दवाई दे देती। तो तू डॉक्टर को बुला लेना बेटा। अभी डॉक्टर को बुला नहीं सकते, चलो हॉस्पिटल चलो। मानव, मैं ठीक हूँ, सच कह रही हूँ। अभी आप इतनी चिंता मत। अर्चना, मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। मैं कह रहा हूँ ना, डॉक्टर के पास चलते हैं। मानव, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मानव वैसे भी डॉक्टर के पास जाके कुछ नहीं होगा। उस दिन डॉक्टर ने क्या कहा था कि जब तक रिपोर्ट्स नहीं आती तब तक कुछ फायदा नहीं। मुझे पेन किलर दे दीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं सच कह रही हूँ। हाँ ना, ये लाख कहे ठीक है, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। तू एक काम करना, डॉक्टर के पास जाके पूछ ना वजह क्या है, तो दवा पानी कर सकते हैं ना हम। मैं जाके आता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। मैं आता हूँ। रो मत, हाँ रो मत, आएगा डॉक्टर के पास जाके आएगा। सो जा, सो जा। शालिनी, अरे ये सब क्या? तुम बैठो। अरे शालिनी, ये मीना की बेटी है ना? लगता है अभी स्कूल में छुट्टी है, इसलिए मीना मायके आ गई है। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं यार सुलोचना, तूने कुछ गलत नहीं कहा। गलत तो हमारी किस्मत है। दरअसल ये छुट्टियों में घर नहीं आई है, हमेशा के लिए यहाँ रहने आ गई है। मीना और दामाद जी के बीच में छोटी सी बात को लेकर अनबन हुई थी, और वो अनबन झगड़े में बदल गई। वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि मीना का वहां रहना मुश्किल हो गया। और तू तो जानती है बच्चे पे कितना बुरा असर पड़ता है झगड़े का। बस यही सोचकर मीना घर छोड़कर यहाँ आ गई हमेशा के लिए। बेटा, यहाँ आओ, मासी के पास। आपको बिस्किट चाहिए? हाँ। तो पहले आपको आपका नाम बताना होगा। मेरा नाम पुलकिता है।
गुड गुड, ये लो बिस्किट। अब कौन सी स्कूल में जाती हो? नहीं, मम्मी ने मना किया है। ये स्कूल नहीं जाती? जाती थी, बस अभी फिलहाल कुछ टाइम के लिए नहीं जा रही है। क्यों? डाइवोर्सी की बेटी है ना, पापा का साथ ना होना बेचारी के लिए परेशानी की वजह बन गया। रोज स्कूल से रोती हुई आती थी। अरे बच्चे तो छोड़ो, बड़ों का व्यवहार भी इसके लिए बहुत अच्छा नहीं था। बस इसी बात को लेके मीना का दिल टूट गया। उसने फैसला किया कि अब पुलकित को स्कूल नहीं भेजेगी। अब तू तो जानती है, समाज को तो हम नहीं बदल सकते ना। मेरे को तो बहुत चिंता होने लगी है इसके भविष्य की। क्या करूं बता तू। सच कहते हैं लोग, बच्चों की जिंदगी में माँ के साथ साथ पिता का होना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो कदम कदम पर बच्चों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। काकी शायद ठीक कह रही है। आगे चलकर मेरे बच्चे के साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। तो क्या धर्मेश को डिवोर्स देने का मेरा फैसला सही फैसला है? क्या मैं अकेले मेरे बच्चे को संभाल पाऊंगी? वो सारी खुशियाँ, वो सारे सुख उसे दे पाऊंगी? क्या मेरे बच्चे को मैं बिना बाप के अपने पैरों पर खड़ा कर पाऊंगी? अच्छा, तो तू यहाँ है। मैं वहाँ सब जगह जाके ढूंढ के आई, मुझे लगा वहाँ किधर गई होगी। तू यहाँ काम कर रही है? तुझे समझता नहीं मैं क्या बोलती हूँ? क्या बोला था? आराम करने को बोला था ना? हाँ, बात करने की नहीं। चल आराम कर, तेरी दवा लेने का टाइम हो गया। चल मैं बना के लाती हूँ। बहस मत कर, चल जा। कितना बोलती है, सुनती नहीं है। कुछ तो मुझे करना चाहिए ये लड़की के लिए। अरे फिर से काम करने जा रही है? चल बैठ उधर। बहस मत करा, मेरा दिमाग गर्म हो जाएगा। बैठने को बोला है, बैठ। आई लेकिन ये बोलने का नहीं बोली तो चुपचाप दवा ले। दवा लेने के बाद सो जाने का। सुनती नहीं, कुछ नहीं। मैं तेरी माँ को ही फोन करती, तब तक तू सुधरेगी नहीं। हाँ? फिर नंबर याद है मुझे तेरी आई का। अगं वैशू, फोन वाजतोय केव्हाचा, उचल ना. हेलो. हाँ सुलोचना ताई, मैं सविता बोल रही हूँ. हाँ सविता ताई, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ. माला का धाड़ भर लिया है. बताइए कैसे याद किया? अरे आपकी बेटी ने मुझे मजबूर किया है फोन करने पर. क्यों, क्या हुआ? ये मैं कब से उसको बोलती है आराम कर, सुनती नहीं है. काम करने भागती है, काम करने भागती है. अरे मैं हूं ना घर पे काम करने के लिए. ऐसे दिनों में संभालना चाहिए ना. और क्या है सुलोचना ताई, आजकल ना उसके पेट में थोड़ा दर्द करता है. नहीं, डरने की कोई बात नहीं है. डॉक्टर ने सब रिपोर्ट नॉर्मल बोले हैं. कितना बोलती हूँ तू काम मत कर, लेकिन ये लड़की सुधरने वाली नहीं. तो मुझे लगा कि आपको फोन करके थोड़ा उसको मजा चखाओ. नहीं सविता दी, आप ऐसा क्यों कह रही है? अर्चना आपकी बात जरूर मानेगी और मैं भी समझाऊंगी उसे. लेकिन आप अभी क्या कह रही थी? उसके पेट में दर्द हो रहा है? कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? अरे ताई डरी है मत. मैंने बोला ना सब रिपोर्ट नॉर्मल है, तो डरती क्यों? और देखो हमारी दोनों की बातें चल रही है, वो सब सुन रही है. मुझे लगता है आपके उसके दिमाग में थोड़ी अक्ल आई होगी. अगर फिर से वो कुछ करेगी ना तो मैं फिर से आपको तकलीफ दूंगी. हाँ, फोन रखूं? जी. अच्छा, बाय. पापा, इस वक्त मुझे आपकी आशीर्वाद की बहुत जरूरत है. प्लीज सब कुछ ठीक करवा दो पापा. आज हर हाल में अर्चना के रिपोर्ट्स नॉर्मल आने चाहिए, वरना नहीं, वरना की तो गुंजाइश ही नहीं. आज आपको मेरी प्रार्थना माननी होगी. अरे मानव, आओ बैठो ना. डॉक्टर, वो अर्चना के रिपोर्ट्स का मैं अर्चना की रिपोर्ट्स ही देख रही हूँ. एक मिनट. जी.
गुड मानव, अर्चना की सभी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। सच्ची डॉक्टर, आप मैं बता नहीं सकता आपने मेरी कितनी बड़ी टेंशन सॉल्व कर दी। तुम्हारी टेंशन अभी और भी सॉल्व हो जाएगी। जी? बस सोनोग्राफी की रिपोर्ट आनी बाकी है, फिर हमें ये भी पता चल जाएगा कि अर्चना के पेट की दर्द की वजह क्या है और हम उसका इलाज उस बेस पे अच्छे से कर पाएंगे। डॉक्टर, आपको क्या लगता है ये इतना पेन होता रहता है, इसका रीजन क्या हो सकता है? देखो, उसका रीजन स्पेसिफिक तौर पे तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन सोनोग्राफी की रिपोर्ट आने दो, सब पता चल जाएगा। अच्छा डॉक्टर, भगवान ना करे अगर कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो गई तो लगभग कितने पैसे जाएंगे? देखो मानव, चाहे कैसी भी कॉम्प्लिकेशंस हो, कम से कम 50,000 खर्च तो आएगा ही। मुझे जल्द से जल्द 50,000 रुपए इकट्ठा करने होंगे। अर्चना और मेरे बच्चे की सेहत को लेकर मैं कोई रिस्क नहीं उठाना चाहता। मैं उनका अच्छे से अच्छा इलाज करवाऊंगा।